Hi students and welcome in our further video of social science, social and political life part 2nd textbook for class 7th. Students, we are learning our 4th chapter, that is growing up as boys and girls. And in the today's video we have to see the further part, that is we have to look at the how this difference exists in the work done by men and women. Men and women के वर्क में कैसा डिफरेंस लोग मानते हैं, इसके बारे में वन स्टोरी यू हैव गिवन, वो स्टोरी हमें देखना है. सो स्टूडेंट्स, ओपन द पेज नंबर 47 एंड लिसन केयरफुली. माय मदर डज नॉट वर्क. माई मदर डज नॉट वर्क, यानी जो भी हमारी मदर का काम रहता है वो नहीं करती है, उसको कुछ वर्क ही नहीं रहता है, ऐसा यहाँ कहा गया है. तो वंस वी हैव टू रीड आउट द स्टोरी. माँ, वी आर गोइंग ऑन द स्कूल्स एक्सकर्शंस. रोसियास मैम्स नीड्स वॉलंटरीज. कैंट यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलंटियर. यानी मम्मी को लड़की कहती है कि स्कूल का एक्सकर्शंस है तो उसके लिए एक वॉलंटियर की जरूरत है, आप आ सकते हैं क्या, एक दिन आपके ऑफिस को छुट्टी लो. इस तरह की बात करती थी. और फिर से मम्मी को कहती है हरमित्स मदर ऑलवेज कम्स फॉर एक्सकर्शंस बिकॉज शी डजंट वर्क. हरमित की मम्मी तो कभी भी आती है, उसको कुछ काम नहीं रहता है. तो मदर कहती है सोनाली हाउ कैन यू से दैट, तो ऐसा कैसा कह सकती है. यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज अप एट 5 AM. यानी जसप्रीत जो भी आंटी है वो सुबह 5 बजे उठती है. एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क, पूरा दिन भर काम ही तो करती है. तो लड़की कहती है यस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट इज जस्ट हाउस वर्क. वो क्या रियल वर्क थोड़ी ना है, वो तो हाउस वर्क है. तो मम्मी कहती है ओ दैट्स व्हाट यू थिंक्स, डू यू लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट शी थिंक्स. उसको क्या लगता है, हम जसप्रीत से ही पूछते हैं. तो बाद में एट द सिंग्स हाउस, यानी जसप्रीत के घर पे, उसकी फ्रेंड के घर पे जाते हैं, सिंग्स के घर पे. तो मम्मी कहती है शारशरण को सोनाली थिंक्स दैट यूर वाइफ इज नॉट वर्किंग पर्सन, कि उनको कहती है कि तुम्हारी वाइफ काम ही नहीं करती, नॉट वर्किंग पर्सन. तो वो हंसते हैं. तो फिर जो है यानी किसका, अपने जसप्रीत आंटी का लड़का कहता है बट इजंट दैट्स करेक्ट आंटी, ये तो करेक्ट है ना आंटी. माई मदर इज अ हाउस वाइफ, शी डज नॉट वर्क. मेरी मम्मी तो हाउस वाइफ है, उसको तो कुछ वर्क ही नहीं रहता है. तो मम्मी और जसप्रीत की बातें होती है. देन जसप्रीत फाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट दे मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चांस. तो एक चांस ले तो क्या कर, सबको उनको ही मैनेज कर दे, एक दिन तू रिलैक्स रख के देख. ग्रेट आइडिया. और ये मानती है, जसप्रीत भी मानती है, जसप्रीत आंटी भी मानती है, ग्रेट आइडिया. ओके आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो. मैं स्ट्राइक पे जाती हूँ, मैंने कुछ काम नहीं करूँगी उस दिन, ठीक है. तो बच्चों को भी ये सुन के बहुत आनंद होता है. फाट फन, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विथ पापा. सबकी देखभाल करेंगे पापा के साथ मिलकर. पहले तो उनको बहुत ही खुशी होती है बच्चों को. नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अभी जसप्रीत आंटी जो है वो स्ट्राइक पे, वो कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ रिलैक्स रहेंगी. नेक्स्ट मॉर्निंग में पापा निकलते हैं ड्यूटी को. ओ गॉड लुक एट द टाइम, फेयर्स माई ब्रेकफास्ट. मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है. फाई आरंट द चाइल्ड रेडी, चिल्ड्रन भी रेडी नहीं है, ठीक है, बच्चे भी रेडी नहीं. तो जसप्रीत कहती है हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे मालूंगा, आई एम ऑन स्ट्राइक. रिमेंबर बिसाइड्स मंगला हैज़ ऑल्सो टेकन लीव टुडे. देखो मैं तो स्ट्राइक पे हूँ और बिसाइड मंगला जो नौकरानी है घर का कामकाज करने वाली, वो भी आज ड्यूटी पे नहीं है. ओहो दैट्स द स्कूल बस, आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन अ कार. और वहाँ पे फिर स्कूल, बच्चों के स्कूल का हॉर्न भी बजता है, यानी बच्चों के स्कूल की बस भी चली जा रही है, टाइम लेट हो रहा है इसके लिए. तो पापा को लगता है, जो भी सिंह जी है उनको लगता है कि अभी तो मुझे बच्चों को कार में ही छुड़ाना पड़ेगा. तो हरी अप एंड आस्क हरमिट टू स्विच ऑफ द पंप. पंप स्विच ऑफ करने को, यानी तुम जल्दी करो, हमें जल्दी पहुंचना है, ऐसा सिंह जी कह रहे हैं अपने बच्चों को. देन बट व्हाट अबाउट द किड्स लंच बॉक्सेस. किड्स के लंच बॉक्सेस तो नहीं लिए. ओ नो फॉरगेट अबाउट दैट, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया. यानी पूरा उनकी परेशानी हो रही है. आई विल गिव यू सम मनी. और बाद में यानी कार में बच्चों को स्कूल को छोड़ रहे पापा, तो कह रहे बच्चों को कि मैं तुमको थोड़े से मनी दूंगा, आपको कुछ तो भी कैंटीन से खरीद के खाना पड़ेगा. तो बच्चे बोल रहे हैं माँ ऑलरेडी गिव मनी दैट फॉर, यानी माँ ने हमें ऑलरेडी मनी दिए गए. शाम होती है, बच्चे और पापा स्कूल आते हैं जॉब से, पापा जॉब से वापस आते हैं. इवनिंग का टाइम है, शाम 6 बजे. डिंग डिंग बेल बजती है. आई एम एग्जॉस्टेड, यानी मैं बहुत ही थक गया हूँ. हाउ अबाउट सम टी, ओ आई फॉरगेट यूर स्ट्राइक, आई विल मेक समथिंग माई सेल्फ. और बाद में उनको याद आती कि अपनी वाइफ तो स्ट्राइक पे है, खुद को ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है. द हाउस लुक्स लाइक्स इट वॉज हिट बाय हरिकॉन, यानी पूरा यहाँ पे कुछ तो भी हरिकॉन, कुछ तो भी
हुरिकान हो गया है और उस पर कितना हॉट ये लग रहा है। डिड यू एक्सपेक्ट इट्स टू रिमेन इन एग्जैक्टली सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट दिस मॉर्निंग डियर, तुमको सेम कंडीशन में थोड़ी ना मिलेगा जो मॉर्निंग में तुम छोड़ गए थे हाउस को, वैसा ही। हरमित फेयर ऑन द अर्थ आर द टील्यूज, टील्यूज कहा है यानी उनको बहुत ही टेंशन हो रहा है। मम्मी कह रही है ही हंस रही है, आई वंडर इफ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क and now I have to remind them that चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर। अरे उनको तो मालूम नहीं, वो तो उनको तो बहुत परेशानी हो रही है और उसको ये तो रिमेंबर करके देना पड़ेगा कि आज खाने पे चाचा जी और चाची भी आ रही है आज घर पे, ठीक है। इस तरह के यानी इससे हम ये कह सकते हैं कि जो भी वुमेन का वर्क है, हालांकि वो हाउस वाइफ भी रहे तो भी उनको बहुत सारा काम पड़ता है, काम रहता है, लेकिन वो उस काम को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं देते। ओके, वैल्यूइंग हाउसवर्क, तो हाउसवर्क को वैल्यू देना पड़ेगा। हरमित्स फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क ऑफ जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वाज अ रियल वर्क। हरमित की फैमिली तो सोचती भी नहीं कि जो वर्क जसप्रीत करती है वो हाउस वर्क रियल वर्क रहता है। दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज, उनकी फैमिली के लिए यूनिक नहीं है, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क like looking after the family, especially children and elder and sick members, lies with women। यानी अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ही ये जो भी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी रहती है हाउस वर्क की, जो भी केयर गिविंग टास्क रहती है, जो भी फैमिली की केयर करना, बच्चों की केयर करना, एल्डर और जो भी बीमार लोग रहते घर के, उनकी ये सब जिम्मेदारी वुमेन पे ही आती है, औरतों पे ही आती है। येट एज वी हैव सीन, जैसे हमने देखा, द वर्क दैट वुमेन डिड डू विद इन द होम इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ वर्क, लेकिन वो वर्क पहचाना नहीं जाता है। इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट दिस इज समथिंग दैट सम केम नेचुरली टू मैन, ये तो नेचुरली वुमेन के पास वर्क आता है। इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, इनके लिए पे करना भी जरूरी नहीं है। एंड सोसाइटी डी वैल्यूज दिस वर्क, और इसको सोसाइटी वैल्यू नहीं देती है, डी वैल्यू करती है। ओके, देन स्टूडेंट्स हमें बताया गया लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स का जीवन कैसा रहता है। इन द स्टोरी अबव हरमित्स मदर वाज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क, सिर्फ अकेली नहीं है हाउस वर्क करने वाली। अ लॉट ऑफ वर्क वाज डन बाय मंगला, मंगला को भी बहुत काम करना पड़ता है। देयर डोमेस्टिक हेल्पर, उसकी डोमेस्टिक हेल्पर है, घर पे कामों में मदद करती है। मेनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज एम्प्लॉयड डोमेस्टिक वर्कर्स, ज़्यादातर एम्प्लॉय कामकाज रहता है डोमेस्टिक वर्कर्स को। They do a lot of work, sweeping and cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after young children or the elderly। यानी बहुत सारा काम डोमेस्टिक वर्कर्स को करना रहता है। उसके बाद मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन, ज़्यादातर वुमेन रहते हैं। समटाइम्स इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क, इसके लिए कुछ यंग बॉयज़ और कभी कभी यंग गर्ल्स भी रहते हैं। वेजेस आर लो, उनको वेजेस यानी जो भी वेतन पगार रहती है वो लो रहती है। एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू, क्योंकि डोमेस्टिक वर्क को ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती है, घर के कामकाज को ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती है, इसकी वजह से उनको वेतन, उनको पगार कम रहता है। A domestic worker's day can begin as early as 5 in the morning and ends at late as 12 at night। देखो इतना सारा काम करना पड़ता है, यानी सुबह से 5 से लेकर उनको रात को 12 बजे तक भी काम करना पड़ता है। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो देम मच रिस्पेक्ट, उनको ज़्यादा आदर भी नहीं मिलता है। दिस इज व्हाट मेलानी अ डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली। इस तरह का एक एक्सपीरियंस है मेलानी जी को, एक डोमेस्टिक वर्कर है, दिल्ली में काम करते थे। माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली दैट लिव इन द 3 स्टोर्स हाउस। देखो 3 स्टोर वाले हाउस में एक रिच फैमिली रहती थी, उनके यहाँ पे मेरा जॉब था, मैं वहाँ काम करती थी। द मेम साहिब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन, कभी भी चिल्लाती रहती थी। माई वर्क वॉज इन द किचन, मेरा काम किचन में था। देयर वेयर 2 अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग, 2 भी गर्ल्स थे वो भी क्लीनिंग करते थे। आवर डे वुड बिगिन 5 o'clock, सुबह 5 बजे हमारा काम स्टार्ट होता था। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज। देखो ब्रेकफास्ट के लिए हमें 1 कप चाय और 2 ड्राई रोटी, सूखी रोटियाँ मिलती थी। वी कुड नेवर गेट अ 3rd रोटी, हमें कभी भी 3rd रोटी नहीं मिली खाने को। इन द इवनिंग के टाइम में फिर आई कुक द फूड, मैं जब फूड कुक करती थी, खाना बनाती थी, द 2 अदर गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी, और जो 2 लड़कियां मेरे साथ काम करती थी क्लीनिंग का, तो वो बोलती थी कि मुझे एक आधी रोटी दो, बेग करती थी, मुझे प्रार्थना करती थी कि एक्स्ट्रा रोटी देने में।
आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू देम एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ। देखो सीक्रेटली, बिना किसी को कहते चुपचाप उनको रोटी देती थी और एक्स्ट्रा मेरे लिए भी बनाती थी। ठीक है। वी वेयर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन भर काम करते हम बहुत थक जाते थे। वी कुड नॉट वेयर चप्पल्स इन द हाउस, हम हाउस में चप्पल भी नहीं पहन सकते थे। इन द विंटर अवर फीट वुड स्वीप अप विद द कोल्ड, हमारी ठंडी से हमारे पैर पूरे खराब हो जाते थे। आई यूज टू फील स्केयर्स ऑफ मास मेम साहेब बट ऑल्सो फेल्ड एंग्री एंड ह्यूमिलेबल, यानी मुझे वो एंग्री मेरे पे होते थे, मेरा अपमान भी करते थे। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे। डिड वी नॉट डिजर्व टू द ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट, क्या हमें थोड़ा सा आदर भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा अच्छी ट्रीटमेंट भी हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। इस तरह का वो हमें बात क्वेश्चन पूछ रही है। ओके, इसके आगे का जो भी पार्ट है वीडियो वी विल सी इन अवर फर्दर वीडियो। ओके।